और आप देख रहे हैं अपना चैनल लूसेस क्रिएशंस। आज मैं दिखाऊंगी 28 साइज का कटोरी ब्लाउज या ब्रा कटिंग ब्लाउज। तो चलिए देखते हैं। बहुत छोटा साइज का ये है। ब्लाउज का फुल लेंथ है 12 इंच और 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग के लिए, तो टोटल 13 इंच लेंगे। यहीं से 13 इंच पे मार्क कर लिया। यहीं से शोल्डर का माप लेंगे। 28 साइज का शोल्डर लेंगे हम 4.5 इंच और यहीं से आर्म होल लेंगे हम 4.1 इंच। यहीं पे कैलकुलेशन है। चेस्ट है 28 इंच। 28 को 6 से डिवाइड करने से होगा 4.6 इंच। 4.6 इंच से हम 0.5 इंच माइनस करेंगे, यानी हाफ इंच माइनस करेंगे। 4.6 इंच हो रहा है ये। यही से हम हाफ इंच माइनस करने से होगा हमारा 4.1 इंच। तो 4.1 इंच। तो यहीं से हम जो आर्म होल लिया है वो है 4.1 इंच। अब हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट है 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करने से होगा 7 इंच। 7 इंच के साथ हम 2 इंच प्लस करेंगे बाद में एक्स्ट्रा करने के लिए। तो यहीं पे हम 7 इंच पे मार्क कर लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया बाद में स्टिचिंग करने के लिए। तो इस लाइन को हम मिलाएंगे। अब वेस्ट का 1/4 लेंगे। वेस्ट है 22 इंच। 22 को 4 से डिवाइड करने से होगा 5.5 इंच। तो यहीं से हम 5.5 इंच से मार्क कर लेंगे और 1 इंच लेंगे हम बैक डार्ट के लिए और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा बाद में स्टिच करने के लिए। तो टोटल हुआ हमारा वेस्ट का लेंथ 8.5 इंच। आऊंगी नेक के साइड। नेक का चौड़ाई लेंगे हम 1.75 इंच। यहीं पे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप नेक का लंबाई 6 से 8 इंच तक लोगे तो यहीं पे 2 इंच का चौड़ाई लेंगे। नेक का विड्थ 3 इंच लेंगे और 8 इंच से ज्यादा लोगे तो 9 इंच या 10 इंच या उससे ज्यादा तब 1.75 इंच लेना। तो हम यहीं पे 9 इंच लेंगे इसका लंबाई। इसे भी 1.75 इंच से मार्क कर लेंगे।
पार्ट को कटिंग कर लिया। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। आप फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेंगे तो कपड़ों को हम सिंगल पार्ट में रखा। पहले हम इस साइड से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे करीब 1 इंच छोड़ के। और इस लाइन से 2 इंच छोड़कर हम मार्क कर लेंगे। और नीचे से 4 इंच छोड़ कर लेंगे। इस मार्क बराबर हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। और बैक पार्ट को ड्राइंग कर लेंगे। पहले हम फ्रंट नेक लेंगे। फ्रंट नेक का लंबाई है 5 इंच। इस पॉइंट को इस लाइन के साथ जोड़ देंगे। यहीं से हम 2.5 इंच अंदर के साइड मार्क कर लेंगे। और यहीं से हाफ इंच हाफ करेंगे। पॉइंट से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहीं से 1.5 इस पॉइंट और इस पॉइंट को राउंड शेप देंगे या कार्ड शेप दे सकते हैं आप। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन बराबर हम 5.6 इंच में मार्क कर लेंगे। और यहीं से 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग के लिए। तो सीधा
टोटल इस लाइन का माप हुआ 6.6 इंच। तो इसका मिड पॉइंट करेंगे हम 3.3 इंच। यही से हम 1.5 इंच आप करेंगे और यही से 1 इंच आप करेंगे। और यहीं से 3 इंच पे मार्क करेंगे अंदर की साइड। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे। यहीं पे थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। यहीं से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन का मिड पॉइंट कर लेंगे। हाफ इंच डाउन कर लेंगे। यहीं से भी 1 इंच डाउन करेंगे। अब इस तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे। यहीं से हम 5.5 इंच से मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए 28 साइज का फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करना। अब हम स्लिप को कटिंग कर लेंगे। देखो फोल्ड करके रखा है। स्लिप का लेंथ रखेंगे हम 6 इंच, तो 1.5 इंच लेंगे हम स्टिचिंग के लिए। 1 इंच यहाँ
पे प्लेट मोड़ने के लिए, 1/2 इंच यहाँ पे स्टिचिंग करने के लिए। सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट है 28 इंच, 28 को 4 से डिवाइड करने से होगा 7 इंच। हम यहीं से 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहीं से 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये है बैक आर्म होल और ये है फ्रंट आर्म होल। अब हम इसको कटिंग करेंगे। पहले हम बैक साइड को कटिंग करेंगे।